सो नाउ वी विल एक्सप्लेन कि क्वेश्चन बैंक मैं ज़्यादा प्रेफर क्यों करता हूँ ओवर नोट्स, क्योंकि ट्रेडिशनल वे इज़ लाइक रीड नोट्स एंड देन डू क्वेश्चन बैंक एंड चेक योर नॉलेज, बट आई डोंट लाइक दैट एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इट। सी बहुत सारे टॉपिक्स ना ऐसे सब्जेक्ट्स में भी रिपीट होते हैं, लाइक जो बायोकेम में दिया था वो पीडियाट्रिक्स में रिपीट होता है, जो पैथो में है वो मेडिसिन में रिपीट होता है। बट वो सिखाने वाले टीचर्स ना अलग अलग है, उनके नोट्स में देने वाले पॉइंट्स अलग अलग है, उसका फॉर्मेट अलग अलग है। रिवीजन क्या होता है, जब सेम पेज आपके नोट्स का सेम पेज आप जब फिर से पढ़ते हो देन इट्स अ रिवीजन। तो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, जब भी कोई भी टॉपिक रिपीट होता है उसी सब्जेक्ट में या फिर किसी अलग सब्जेक्ट में रिपीट होता है तो वो सेम फॉर्मेट में दिया जाता है, मतलब सेम पर्ल्स आएंगे वहाँ पे, सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी, सेम लाइन्स रहेंगी, सेम वर्ड्स रहेंगे। देन इट विल बी रिविजन फॉर यू इवन इट्स योर फर्स्ट रीडिंग। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक कि बहुत ही अच्छा फीचर है क्वेश्चन बैंक का, जो हमें सिर्फ नोट्स पढ़ने से नहीं मिल सकता। बहुत बार क्या होता है ना कि नोट्स में कुछ अलग दिया होता है एंड क्वेश्चन बैंक एक्सप्लेनेशन में फिर वो पॉइंट अलग होता है। देन वी वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी टू फाइंड कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। सो इससे अच्छा ना एक ही सोर्स पढ़ो, उसको ही अपना भगवान मानो कि इट्स 100% राइट, इवन इफ इट्स 99% राइट। 1% के लिए आप यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ राइट। जो भी क्वेश्चन बैंक में दिया है वही सही है, वो हमारे लिए भगवान है और वो ही रट्टा मारो। एंड ऑलवेज डू फ्रॉम वन सोर्स ना, ऐसा मत करो कि कुछ मतलब डैम्स में कुछ अलग दिया है यार, मैरो में कुछ अलग दिया है, तो मैंने कौन सा फॉलो करना चाहिए, कौन सा सही है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कर क्वेश्चंस या मतलब डोंट वेस्ट योर टाइम इन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस या टॉपिक्स। द कंटेंट ऑफ क्यू बैंक इज वे मोर देन सफिशिएंट। नोट्स में पूरी बातें कवर नहीं होती। देन आप क्या करते हो कि पहले तो नोट्स करते हो, फिर क्वेश्चन बैंक करते हो, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो फिर नोट्स में ऐड करते हो। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड इट्स ऑल्सो नॉट यूजफुल। आई विल टेल यू व्हाई। जब हम ना कोई टॉपिक करते हैं ना तो हमारा ब्रेन फुल्ली प्रिपेयर्ड होता है कि अब इस टॉपिक को समझना है। तो ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में ही जितना इन्फॉर्मेशन है ना उस टॉपिक के बारे में उतना दिमाग को मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना कि एक टॉपिक पढ़ा है उसके ये पॉइंट्स हमने ध्यान में रखे, फिर से क्वेश्चन बैंक में करते समय कुछ पॉइंट्स ऐड हो गए, देन आवर ब्रेन इज़ नॉट, मतलब ब्रेन को हम पे जान पे आता है हमारे कि यार इतना तो इसका रट्टा मारा था, ये फिर से और पॉइंट्स आ गए, देन इट्स नॉट सो कूल फॉर आवर ब्रेन। सो आई ऑलवेज टेल यू दैट स्टिक टू वन सोर्स ओनली। देन सबसे बेस्ट सबसे कंप्लीट सोर्स कौन सा है, क्वेश्चन बैंक ही है। सो वी शुड यूज़ क्वेश्चन बैंक। द इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोट्स ना इट्स लाइक थियरी फॉर टाइप ऑफ फॉर्मेट, कि लाइक बायोकेमिस्ट्री में डिसीजेस होंगे, लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज और समथिंग, तो एक डिसीज़ पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, फिर दूसरा डिसीज़ पढ़ाया जाएगा। ऐसे हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन कभी रिटेन नहीं करता। जब भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना देन वी शुड नो कि ये एग्ज़ाम में कैसे आने वाला है, एमसीक्यू में किस फॉर्मेट में आने वाला है, उसी तरीके से हम उसको रट्टा मारेंगे, उसी तरीके से हम उसको पढ़ेंगे सो दैट वी कैन सॉल्व द एमसीक्यू। तो क्यू बैंक में क्या होता है ना, क्वेश्चन बैंक में ना इट विल बी गिवन इन द टेबल फॉर्मेट। सो बहुत सारे डिसीज़ को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट नहीं है। लाइकवाइज वी कैन रिमेंबर कि अगर एग्जाम में ये पॉइंट आया तो हाँ ये डिसीज़ है, ये पॉइंट आया तो ये डिसीज़ है। वो सारा कंपेरेटिव स्टडी हम एक साथ ही कर सकते हैं। ऐसा नोट्स में नहीं दिया होता, दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ नोट्स। एंड जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना तो जब उसका नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते समय हमें पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को हमको कैसे रट्टा मारना है, क्योंकि ऊपर ही दिया होता है कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जब भी हम रट्टा मारते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या फिर नोट मतलब क्यू बैंक के नोट्स पढ़ते हैं तो वी नो कि हमको उसको किस प्रकार से पढ़ना है। सो दैट वी डोंट वेस्ट आवर टाइम। समटाइम्स हम मतलब जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसी वही करने में हमारा दिमाग बहुत खर्च हो जाता है, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आपको वीडियोस देखने का मन कर रहा है कि यार इतना टाइम है, 1 साल है अभी, तो वीडियो देखना ही है, बट प्लीज़ मैं मेरे दिल से बताता हूँ कि पहले पूरा क्वेश्चन बैंक पहले कर लो, उसके बाद ही
वीडियोस देखो या फिर नोट्स पढ़ो। पहले नोट्स पढ़ के ऐसा ये गलती प्लीज़ कभी मत करना कि टॉपिक का नोट्स पढ़ा है उसके बाद उसी समय में मतलब उसी के बाद ही उसके क्वेश्चंस करके चेक करने का नॉलेज कि कितना आता है कितना नहीं आता है। दैट्स द वर्स्ट थिंग, दैट्स द वर्स्ट वे ऑफ यूजिंग क्वेश्चन बैंक। सिंक्रोनस मेथड बिल्कुल यूज़ मत करो प्लीज़, असिंक्रोनस मेथड यूज़ करो। आई पर्सनली फील दैट, मतलब नो डाउट कि अगर कुछ लोगों का ओपिनियन अलग होगा, दिस इज़ माई ओपिनियन। So even if you have a lot of time, then please first do all the Q bank first, then read notes if you want, then watch videos if you want. So this is the end of our second discussion point. Now we will start with our third discussion point कि ग्रैंड टेस्ट कैसी करनी है।